कि लगातार पार्टी की में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। बहुत लंबी सूची थी, बड़ी संख्या में नेता हैं, अनुभवी नेता जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं था। कुछ साथी यहां बैठे हैं, कुछ साथी दूसरे हॉल में भी बैठे हैं। मैं सभी साथियों का जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जो मुख्य रूप से हमारे साथ बैठे हैं, पूर्व सांसद रहे, पूर्व मंत्री रहे, राजपाल सैनी जी, मैं इनके साथ बड़ी संख्या में साथी हैं, उनका स्वागत करता हूं। काजल निषाद जी और इनके साथ भी बड़ी संख्या में इनके समाज के लोग, इनसे जुड़े हुए लोग, इनसे प्रभावित लोग, और न केवल यहाँ पर जो कम संख्या में आए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जहाँ जहाँ इनका कार्य क्षेत्र है वहाँ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा धन्यवाद हम अपने बगल में बैठे पंचायती निरंजन अखाड़ा के महामंडलेश्वर, जिनके आने से खुशी भी है, और समाजवादी पार्टी में बड़े पैमाने पर साधु संत भी प्रभावित होकर के जुड़ रहे हैं। ऐसे सन्यासी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय महामंडलेश्वर बालयोगी आचार्य श्री स्वामी सत्यात्मानंद जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी और स्वागत करता हूं। और भी साथी जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, बाराबंकी के हमारे कई चेयरमैन हैं, दूसरी पार्टी के हैं, जो राकेश वर्मा जी के साथ आए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। तूफानी निषाद जी जो बहुत अनुभवी नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में लगातार काम करते रहे, जोड़ने का प्रयास किया उन्होंने, जोड़े भी लोग, और आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जितेंद्र विधायक जी, पूर्व विधायक चंदौली चकिया से हैं, इन्होंने भी लगातार गरीबों के बीच काम किया, अपने समाज के साथ साथ जिन्हें न्याय नहीं मिला अभी तक, हक सम्मान जिनको नहीं मिल पा रहा, उन लोगों के बीच काम कर करके जहां अपनी प्रतिष्ठा बनाई, पार्टी को मजबूत किया, आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उसी तरीके से काम कर करके समाजवादी पार्टी को भी ताकत देने का काम करेंगे। आज अबू आसिम आजमी के साथ बड़ी संख्या में लोग हैं जो उस हॉल में बैठे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ये सिलसिला लगातार समाजवादी पार्टी में जोड़ने का चलता रहेगा और हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाजवादी पार्टी में शामिल कर करके एक समाजवादी पार्टी का ताकत बने। जो आने वाले समय में सरकार बनाने जा रहे हैं समाजवादी लोग, इसलिए लोग जोड़ने का प्रयास लगातार चलता रहेगा। मुझे याद है कि पिछली बार जब हम और आप बैठे थे तो भारतीय जनता पार्टी से मैंने उनके संकल्प पत्र पे एक सवाल पूछा था, और उनके पहले पन्ने का है ये। इतने वर्षों के बाद, सरकार में रहने के बाद, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई है तो वो हमारा किसान है, अन्नदाता है, जो हमें रोटी देता है, जो हमें पहनने के लिए कपड़े देता है। आज सबसे ज्यादा दुखी वही किसान है, और अगर विकास के लिए जमीन चाहिए तब भी हमारा किसान ही जमीन दे रहा है, और जहां उसको सही तरीके से योजना के बारे में समझा दिया जाता है, हमारे देश का किसान कभी भी विकास के खिलाफ नहीं है, तरक्की के खिलाफ नहीं है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट देश में बने हैं, किसानों ने अपनी कीमती जमीन दे दी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सामने लगातार हमारे ये किसान आंदोलन करने वाले लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से लगातार उनसे अपनी मांग रख रहे हैं, तरह तरह का तरीका अपनाया कि सरकार जाग जाए, सरकार तक बात पहुंच जाए। किसान कल्याण समिति बनाकर के लगातार संघर्ष छेड़ा,
मैं दोनों लोगों को, बबली गुर्जर को और सतीश राठी को बधाई देता हूं। उनके साथ बहुत सारे किसान हैं जो लगातार इसके लिए लड़ रहे हैं। मैंने भरोसा दिलाता हूं कि इस सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है, पीड़न किया है, जमीनें भी छीन ली हैं और ऐसे काले कानून ले आए हैं कि समय आने पर किसानों के खेत की मेड़ टूट जाएगी और उनकी जमीन भी कब्जा कर लेगी सरकार। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा तो आपके साथ न्याय होगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमेशा सर्किल रेट बढ़ा करके और 4 गुना मुआवजा दिया है, उसी तरह की व्यवस्था के लिए आपका सहयोग करने का काम समाजवादी लोग करेंगे आने वाले समय में। पहले पन्ने पर भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। और मंचों से यह कहा, प्रधानमंत्री जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, कि 2022 तक हम किसान की आय को दोगुना कर देंगे। उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहती है जनता कि आखिरकार आज किसान की आय क्या है। आज जो महंगाई बढ़ गई है, जो कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं और लगातार महंगाई को बढ़ा रहे हो, आज किसानों की आय क्या है। और 2022 तक वादा किया था किसानों की आय दोगुनी कब हो जाएगी। ये तो पहले पन्ने की बात थी। दूध को लेकर भी उन्होंने बहुत विस्तृत न जाने कितनी जानकारी दी है कि डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क को लेकर के बड़े पैमाने पर योजनाएं तैयार होंगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से हर जिले में 4 जिलों में समूह में एक संपूर्ण मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी की स्थापना की जाएगी। समाजवादी सरकार थी तो 2 अमूल के बड़े बड़े प्लांट लगे थे जिनके 5 लाख लीटर प्रतिदिन का प्रोक्योरमेंट है। एक कानपुर देहात में, एक लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था। इटावा में मदर डेयरी का नेताजी ने लगवाना शुरू किया था। उसको पूरा करने का काम पिछली सरकार में, समाजवादी सरकार में हुआ। 15 लाख के अलावा जो उत्तर प्रदेश की अमूल से पुरानी है पराग, उसमें भी हजारों करोड़ रुपया लगा करके उसको भी पटरी पे लाने का काम किया था। आज हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके ही घोषणा पत्र से, उन्हीं के संकल्प पत्र से दूसरा सवाल कि उनके तो गुजरात से संबंध अच्छे हैं, गुजरात से संबंध अच्छे हैं तो आखिरकार अमूल का प्लांट वही जो समाजवादियों ने लगाए थे वही लगे हैं। आखिरकार वो नए प्लांट क्यों नहीं लाए 4.5 साल में? उनको किसने रोका था? और समाजवादी सरकार चली गई। जो उत्तर प्रदेश में अमूल के प्लांट लगे हैं वहां उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो अमूल के डेयरी प्लांट लगे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा, उनका प्रोक्योरमेंट नहीं किया जा रहा है। वो भी दूध गुजरात से ला करके अमूल के प्लांटों में दिया जा रहा है। जब गुजरात से आप ला सकते हैं, हमारे किसानों का क्यों नहीं ले रहे हैं आप? और आज भी हजारों करोड़, यहां वेस्टर्न यूपी के लोग बैठे हैं, हमारे प्रमोद त्यागी जी जिलाध्यक्ष बैठे मुजफ्फरनगर के, राजपाल सैनी जी पूर्व मंत्री रहे, और लोग भी हैं, वो जानते होंगे पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का बकाया आज है गन्ने का। सरकार कहती हमने भुगतान किया है। सवाल भुगतान का नहीं है, सवाल बकाया का है। इसलिए इन सवालों को यहीं छोड़ता हूं मैं। अभी लगातार हम और आप मिलते रहेंगे। पहले सवाल का जवाब नहीं मिला क्योंकि मुख्यमंत्री जी किसी और भाषा को जानते हैं। उनके कानों तक किसानों की भाषा नहीं पहुंचती, किसानों की पुकार नहीं पहुंचती। उन्हें तो चुनाव को दूसरी तरफ लेना आना है। मैं तो केवल एक ही कहूंगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पर झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें और जिनका आप स्वागत कर रहे हो
उनको आपने लूटा है पूरा का पूरा लोकतंत्र। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का स्वागत कर रहे हैं आप, उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जहां पर अपमानित हुई थी बहनें हमारी, उनके कपड़े छीन लिए गए थे ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए खुलेआम पैसा दिया गया, आप उनका स्वागत कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र में कोई नहीं कर सकता। मैं प्रेस के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद है कि ये 2 सवाल पूछे गए हैं किसान को लेकर के और किसान के डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के, शायद सरकार इनका जवाब देगी। देखिए, कौन किससे सीख रहा है आप भी जानते हो। मुख्यमंत्री जी की भाषा क्या रही है आप उससे भी जानिए। क्या मैं आपके पिताजी को अब्बू जान कह के बुला सकता हूं? आपका नाम क्या है आप बताइए ना। हाँ, सोचिए आप, ये भाषा मुख्यमंत्री होगी। जिस मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो, उसके मंत्री उसके सहयोगी कैसी भाषा बोलेंगे? क्या उम्मीद करोगे? आज सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े, मुसलमान जेल में हैं। कौन जिम्मेदार इसके लिए? आप सोच लीजिए, अगर आप सच दिखाने लगे तो आप भी बेलगाम घोड़े बोले जाओगे। अच्छा, क्वेश्चन है इसके बाद में। 2014-2017 का चुनाव सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा अफवाह, सबसे ज़्यादा गुमराह, सबसे ज़्यादा फर्जी फेक वीडियोस, ऑडियोज, फर्जी काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जनता जब जागरूक हो गई है, जब इंटरनेट के पेनिट्रेशन गांव तक पहुंच गया है, 4G का अगर किसी ने नेटवर्क सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ाया था तो समाजवादी सरकार ने बढ़ाया था, जिसकी वजह से गांव-गांव आज इंटरनेट पहुंच गया। तो आज जब हर आदमी सच बोल सकता है, आपका जवाब दे सकता है, तो सरकार घबरा रही है, डर रही है। चुनाव आने दीजिए, जो संख्या मैंने बताई है वही संख्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल जीत करके आएंगे। उसका जवाब मैं दे चुका हूं। लोकतंत्र में और मजबूत लोकतंत्र में विपक्ष भी होना चाहिए। और आपका सवाल एकदम अच्छा है। आप ये सवाल मुझसे, आपने 400 का सीटों का सवाल पूछा। मैं पत्रकार साथियों से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल करिए कि बुलेट ट्रेन उत्तर प्रदेश में किस तरफ से आ रही है, और क्यूटो बना कि नहीं बनी, स्मार्ट सिटी बनी कि नहीं बनी। अगर 400 पे हमसे सवाल पूछ रहे हैं आप, हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे साथ महामंडलेश्वर जी बैठे हैं, राजपाल सैनी जी बैठे हैं, इंद्रजीत सरोज जी बैठे हैं, आदरणीय VP पांडे जी बैठे हैं, राकेश वर्मा जी बैठे हैं। इधर आप देख लीजिए, त्रिभुवन दत्त जी बैठे हैं, पुराने मंत्री। त्रिभुवन दत्त जी पूर्व मंत्री, बसपा से विधायक रहे। भारतीय जनता पार्टी कहती सब हमारे साथ है, सब समाज हमारे साथ है। और हमारे साथ क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूं, सवाल अगर 400 का हमसे पूछ रहे हैं तो सवाल ये भी पूछिए कि बुलेट ट्रेन उत्तर प्रदेश में किस कोने से आ रही है। उन लोगों को खर्चा दे रहे होंगे, जो खर्च हो गया उसके लिए खर्चा दे रहे होंगे। पूरे देश ने देखा है कि हमारी बहनों के साथ कैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये चुनाव DM और SP ने जिताया है। उनका जवाब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी देंगे। समाजवादी पार्टी और हमारी पूरी लीडरशिप बैठी है। जब घोषणा पत्र आए तो बहुत ध्यान से सब लाइनें पढ़ना आप। 69,000 के पक्ष पे है समाजवादी पार्टी, उनके साथ अन्याय ना हो।
मेरी तो बात होती है, आपने क्यों नहीं सुना इस बात को? तुम भी उस कंपनी से संपर्क कर लो जो जासूसी करती है, तो जानकारी मिल जाएगी आपको। मैं चाहूंगा दोबारा गाना वो बजाएं थोड़ा सा आगे करके और लाउड पूरा वॉल्यूम पर। अच्छा, और मैं अकाली दल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अकाली दल के प्रदेश श्री अध्यक्ष देवेंद्र हैं। सिंह खालसा साहब, हाँ, आप बोल दीजिए, आप बोलिए। श्री देवेंद्र सिंह आप पूछिए खालसा सवाल। साहब द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तलवार भेंट की जा रही है। हाँ, इनका सवाल ले लें अनिल का। आप यहीं से आ जाना। आप अभी रुक जाना, गाना रुक जाइए अभी, लेकिन आप गाना सुन कर जाइए। मैं नौजवान साथी का और जिन्होंने किताब विमोचन अनावरण कराया, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि पहले गरीब की संख्या क्या थी और क्या गरीबों की संख्या बढ़ गई है। क्या लगातार इनकी सरकार में गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। अखिलेश जी, लास्ट सवाल ये है कि आप लगातार कहते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो आपके कामों का खींचा काट रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आगरा एक्सप्रेसवे भी आपने ठीक से नहीं बनवाया था, पूर्वांचल की जमीन ही नहीं थी और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आपने शिलान्यास कर दिया था। मेरे पत्रकार साथी, आप चले हुए उस सड़क पर, और पूरे देश की सबसे अच्छी सड़क है। उस समय भी मैं कहता था, अमेरिका को लेकर के जो उदाहरण दिया जाता था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया। और दूसरी बात मैं कहता था सरकार में कि आप अगर डबल द स्पीड कर दोगे तो इकोनॉमी अपने आप ट्रिपल हो जाएगी। इफ़ यू डबल द स्पीड यू कैन ट्रिपल द इकोनॉमी। ये दो बातें लगातार हम लोग कहते थे। और मुझे याद है बजट में पैसा दिया गया, विधानसभा के सामने हमारी पार्टी के जितने भी लीडर्स थे, जितने भी मिनिस्टर्स थे, सब उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उन सब ने मिलकर के शिलान्यास किया। अगर कोई हमारी कमी थी तो उसके लिए व्यवस्था है। कोई भी सरकार 70% जब तक जमीन या उसके समझौते नहीं हो जाएंगे टेंडर नहीं कर सकते। ये गाइडलाइन है। हम गाइडलाइन के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? क्योंकि अपने ठेकेदार एडजस्ट करने थे, इसलिए उन्होंने टेंडर कैंसिल किया। आप उनसे पूछिए, जिस गांव तक समाजवादी पार्टी ने लैंड एक्विजिशन किया था, गाजीपुर का हदिया गांव, अरविंद जी वही गांव है, हैदरिया, सॉरी, हैदरिया गांव तक आखिरी जमीन एक्वायर हुई थी। हैदरिया गांव तक, उससे आगे अभी तक 1 इंच भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लैंड एक्विजिशन नहीं किया है। जो अलाइनमेंट समाजवादी सरकार का था वही अलाइनमेंट समाजवादी सरकार वही है आज। जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स बने थे वही हैं। थोड़े बहुत अपने ठेकेदारों को एडजस्ट करने के लिए मापदंड बदले गए। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी से झूठी उम्मीद कर सकते हो। इतने झूठे मुख्यमंत्री कभी नहीं मिले होंगे उत्तर प्रदेश को जो अब मिले हुए।